अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू न्यू वीडियो अबाउट एग्री अवेयरनेस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और ये बात आज थोड़ा सा मैं खुल के बताऊँगा, क्योंकि मैं ये बात ज़रा समझाना और अपने एक्सपीरियंस से और पिछले 3-4 साल से सेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है उसके हवाले से मैं ये, और जो नई अप टू डेट है उसके हिसाब से भी थोड़ी सी बात डिस्कस करूँगा। जैसे कि हम सबको पता है कि भी हमारे कुछ 2-3 साल से जो हमारे पाकिस्तान में सूबा पंजाब में ओवरऑल जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद की जो शॉर्टेज है, उस पे मैं थोड़ा सा बात करूँगा, जिसकी वजह से हमारे तमाम काश्तकार जो है ना वो हर फसल के हवाले से बेहद परेशान और इंतहाई जो है ना वो तंग है। तो जिस पर कोई भी पॉलिसी, जिस पर कोई भी गवर्नमेंट की जो जो एक परफॉर्मेंस है, जो एक सेटअप है, जो एक तरतीब है, उस पर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो एज़ आ एग्रेरियन, एज़ आ एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, एज़ आ सेल्स एंड टेस्ट, मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, मार्केट्स में देख रहा हूँ, फार्मर से मिल रहा हूँ। हमारा क्योंकि एक एग्री फार्मिंग कम्युनिटी के साथ 24 घंटे का ताल्लुक़ है और उसमें उनके वो बहुत ज़्यादा डिसहर्ड है। अब इनकी वजह से पिछले 2-3 साल से ये जो खाद की शॉर्टेज है, इनकी वजह से जो एक मसले जो एक डिक्लाइन, जो एक रोल हो रहा है, उस पे मैं आपको एक जो नेगेटिव साइंस हैं, जो एक डाउनफॉल हो रहे हैं, उस पे मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि इस सेक्टर को कितना एक जो ना वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो फसल को खाद देने के लिए यूरिया और DAP या स्टॉक लगे हुए थे, जो मैनेजमेंट से लेकर गवर्नमेंट पॉलिसी और ये सारी चीज़ें, उस पर कोई ख़ास अमल नहीं कर रहे काश्तकार, उसकी वजह से बेहद तंग है और बहुत परेशान है। तो डबल ट्रिपल रेट बढ़ा के उनको खाद दी जा रही है और मिलती है बड़ी मुश्किल के साथ। तो उसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि इतना गुर्बत और इतनी महंगाई के दौर में इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं कर सकते वो। तो एक चीज़ ये है कि भी आप जितने भी हमारी कंपनीज़ चल रही हैं, जो पेस्टिसाइड है, जो एग्रीकल्चर जितनी कंपनीज़ काम कर रही हैं, तो पहली चीज़ है कि काइंडली आप उनको जो है ना वो जो एक काम कर रहे हैं वो एक काम करें, जो सीड का काम कर रहे हैं सीड का काम करें, जो पेस्टिसाइड का काम करें जो पेस्टिसाइड का करें, जो फर्टिलाइज़र का करना चाहे फर्टिलाइज़र करें। तो आप कंपनीज़ को ये फर्टिलाइज़र का जो है ना वो कभी भी डीलरशिप ना दें। इसकी वजह से एक तो जो पिछले कुछ अरसे से मसले मसाइल बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं, वो ये है कि उनको डीलरशिप पे दी जा रही हैं, वो टोटल उनका माइंडसेट, उनका फोकस जो है ना वो एक अलग लेवल पे जा रहा है। और जो हमारी ज़मीन है, जो कि बहुत ज़्यादा उसको खुराक की ज़रूरत होती है और खाद के बगैर जो कि एडवांस और मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो उसके बगैर चल ही नहीं सकती। तो उसके बाद ये बात मैं करूँगा कि एक तो ये काम करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को कि वो असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले कर दें और उनके जो भी उनके नीचे मतलब निजी तबके लोग हैं उनको वो हैंड ओवर कर दें, ताकि जिस तरह से लाइनों में एक हम गवर्नमेंट रेट पर, कंट्रोल रेट प्राइस पे उनको ये खाद जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। एक तो उनको ना दें। दूसरी बात ये है कि जो पेस्टिसाइड और ये हम उनकी जो फोकस है, उनका जो बिज़नेस है, जो एक माइंडसेट है, एक तो वो उनका अपनी एक तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह ये है क्योंकि अभी वो बाउंडेड है जो फर्टिलाइज़र है, क्योंकि वो वहाँ से उनको इस हालात में जो ब्लैक है उनमें वो प्रॉफिट जो है ना उनको ज़्यादा बन रहा है, तो उसकी वजह से वो उसकी तरफ जो ना जा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव प्रॉफिट पे जाएं यार, आप एक बैलेंस प्रॉफिट पे जाएं। ये नहीं है कि हद का प्रॉफिट लें और आप बाकी सारी जो है ना प्रोडक्ट को छोड़ दें। तो मकसद ये है, एक तो फार्मर जो है ना वो डिसहार्ड हो गया है, ट्रस्ट नहीं कर रहा, और कोई भी जो मौजूदा सूरत हाल है, सेल डिक्लाइन हो रही है। कोई भी कंपनी जो है ना वो सेल्स टीम या सेल्स में जो उसको डिक्लाइन हो रहा है, तबाह हो रही है, या ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है। तो एज अ फार्मर जो उनका अल्टरनेट प्रोडक्ट भी नहीं यूज़ कर रहा। तो बहुत सारे, और इसमें मेन जो है ना वो ऊपर से लेकर एंड जो इनका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो इस फील्ड में, जो इस एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो उनकी जो ना जॉब का बहुत ही बड़ा इशू जा रहा है। तो उनकी जॉब जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, एग्री फार्मिंग कम्युनिटी में बेसिकली वो फील्ड में जाते हैं, वो काम करते हैं, वो सारा कुछ
तो उनका मिलना होता है, तो डिस्कशन होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो उनकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो काइंडली इन प्रॉपर मैनेजमेंट करें, इन चीज़ों को बेहतर करें, फार्मर को कंट्रोल रेट पे, कंट्रोल प्राइसेस पे जो ना खाद का अवेलेबिलिटी करें और 100% श्योर करें, और ताकि पाकिस्तान बहाल रहे और वो किसान बहाल रहे, खुशहाल रहें, हमारी जो है ना प्रोडक्शन जो है ना वो बेहतर से बेहतर रहे। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव एस्पेक्ट जो है ना वो यही बन रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। एज अ सेल जो है ना वो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट हो रही है और डिक्लाइन हो रही है। यहाँ पे हम कुछ जो है ना बेसिकली इस टाइम वैसे भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है सिर्फ वही सर्वाइवल है, बाकी जो है ना वो वैसे भी और भी इसके अलावा जो नेगेटिव इसके जो असबाब हैं उनकी वजूहात से भी वो बहुत बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गए हैं। तो क्वालिटी की वजह से, और कुछ बेसिक्स नहीं है हमारे फार्मर्स में, तो उनको टेक्निक जो है ना वो बेहतर है, सिर्फ बिज़नेस को बिज़नेस करार दिया गया है, लेकिन उनमें कोई ज़्यादा प्रोफिशेंट जो काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे नहीं। तो काइंडली इन चीज़ों पे फोकस करें, तो जितना हो सके इसको बेहतर से बेहतर करें। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये मैं मौजूदा सूरत हाल जो है ना वो डिस्कस कर रहा था फील्ड में, मार्केट्स में, और जो फार्मर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, एहसान नासिर।